इस कहानी की शुरुआत में नॉर्वे का बर्फीला जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो इस लड़की को मारना चाहते हैं। हालांकि वो लड़की भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़कर मार डालते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की हिटलर की नाजी सेना की वर्दी पहनी होती है। वहीं हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपनी ईस्टर वेकेशन के लिए अपने एक दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं। इन्हें अब केबिन से पहले ही अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं क्योंकि आगे बहुत बर्फ गिरी होती है और इस बर्फ में गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ से ये सब के सब मस्ती करते हुए पैदल ही केबिन तक पहुँच जाते हैं। अब रात हो जाती है। इन्हीं 7 में से एक लड़की देखती है कि बाहर कोई है। वो बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और इन्हें बताती है कि मैंने बाहर बहुत अजीब सी आकृति देखी। ये सब के सब बाहर चेक करने जाते हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और इनसे कहता है कि मुझे कॉफी चाहिए। ये उसे कॉफी पिलाने के लिए अंदर बुला लेते हैं। वो कॉफी के 2 सिप पीने के बाद इनकी बियर उठाकर पीना शुरू कर देता है और इनसे ऐसे बातें करता है जैसे इन्हें बहुत वक्त से जानता हो। वो बातों ही बातों में इन सारे दोस्तों को बताता है कि यहाँ का जो अतीत है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हिटलर की नाजी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। वो 3 सालों तक इस जगह के आम लोगों को लूटते रहे, उन्हें बहुत टॉर्चर करते रहे। और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को आया, हिटलर की यानी कि जर्मनी की हार सामने आ गई, तो नाजी सेना के कैप्टन हर्जोग ने ये फैसला किया कि यहाँ की हर एक कीमती चीज को लूटकर यहाँ से ले जाएगा। और जब वो ऐसा कर रहा था तो यहाँ के आम लोगों ने नाजी सेना को पकड़ लिया और बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। और कुछ सोल्जर्स जिसमें हर्जोग यानी कि वो कैप्टन भी था, वो पहाड़ की ओर भाग गए और इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ के आम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी शैतानी ताकतें हैं जो कभी भी जाग जाती हैं। अब इस अजनबी की बातें सुनकर इन्हीं में से एक दोस्त हंसना शुरू कर देता है। इस बार इस अजनबी को बहुत गुस्सा आता है। वो इसका गला पकड़ लेता है और इससे कहता है कि जब तुम्हें कोई ऐसी चीज मारेगी जिसे पहले तुमने कभी भी नहीं देखा, तब तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। अब वो इन्हें वार्निंग देकर यहाँ से निकल जाता है और पास ही में अपना टेंट लगा लेता है। रात को जब वो कुछ खा रहा होता है तो अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जिनके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं होता। वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि इसके सामने एक ज़ॉम्बी है। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता, वो ज़ॉम्बी इसे यहीं पर ही मार देता है। वहीं केबिन में दिखाया जाता है जिस लड़की का केबिन है, जिसका नाम सारा है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। दरअसल वो दूसरे रास्ते से यहाँ पर पहुँचने वाली थी। इसलिए ही अगली सुबह उसका दोस्त फैसला करता है कि वो स्नो बाइक से उसे ढूंढने जाएगा और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो तुम गाड़ियों तक जाना और यहाँ से निकल जाना। इसके बाद वो सारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसी रात वाले अजनबी के टेंट तक पहुंच जाता है। जब वो टेंट के अंदर चेक करता है तो देखता है कि वो मरा हुआ है और साथ ही यहाँ पर उसे बर्फ पर बहुत सारे पाँव के निशान भी दिखते हैं। अब वो उन पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल यहाँ अंदर बहुत सारी सुरंगें होती हैं। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और ये देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे हेलमेट हैं। यहाँ पर उसकी दोस्त सारा की डेड बॉडी भी होती है जिसे किसी ने मार दिया है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी दोस्तों को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत बेशकीमती चीजें होती हैं। उसके अंदर बहुत सारा सोना भी होता है। इसे देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि इन्हें ये भी लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सेना जब यहाँ से बेशकीमती चीजें लेकर जा रही थी, ये भी उन्हीं में से एक है, पर सब इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी इन्हीं में से एक बाहर बने दूसरे केबिन में चला जाता है। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी जाती है। अब कुछ देर के बाद लड़का तो वापस आ जाता है लेकिन जब लड़की वापस आ रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो एक केबिन में छुप जाती है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी इस पर अटैक करके इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वो उसी घायल हालत में अपने केबिन की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ रही होती है लेकिन उसके दोस्त उसकी आवाज नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने म्यूजिक बहुत लाउड किया होता है। लेकिन तभी एक लड़की को यह एहसास होता है कि उनकी दोस्त बाहर चिल्ला रही है। अब इससे पहले कि वो बाहर आती, वो ज़ॉम्बी इस लड़की को अपने साथ खींचकर ले जाता है। इसलिए ही दरवाजा खोलने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अब वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। सब बाहर आते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन इन्हें यहाँ पर एक बैंड मिलता है जो कि सारा का है, जो इनकी दोस्त है जिसका ये केबिन है।
जो यहाँ पर आने वाली थी और दरअसल में वो भी मारी जा चुकी है। अब सबको ये शक होता है कि इस कैबिन में इस जगह पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता। अब इन्हीं में से एक लड़की खिड़की से बाहर देखती है और तभी एक ज़ोंबी इसके बाल पकड़ लेता है। ये सब के सब उसे उस ज़ोंबी से छुड़ा लेते हैं और अब इन्हें यकीन हो चुका है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो इन सब को मारना चाहती है। ये सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और हथियार उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो सब दरवाजे को तोड़कर केबिन को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। और इसी दौरान वो इनके एक साथी को उठाकर ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। अब यहाँ केबिन में मात्र 4 लोग बचे हुए हैं और ये प्लान बनाते हैं कि सुबह होते ही 2 लोग ज़ोंबीज का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे ताकि गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकला जा सके। वहीं दूसरी तरफ इनके उस दोस्त को दिखाया जाता है जो सारा को ढूंढने गया था, जो नीचे गुफा में गिर गया था। वो वहाँ से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने एक ज़ोंबी आ जाता है। ज़ोंबी इस पर हमला करता है। ये बहुत बहादुरी से ज़ोंबी का सामना करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक और ज़ोंबी आ जाता है और अब ये दोनों के दोनों उस पर हमला कर देते हैं। पर ये किसी तरह से एक ज़ोंबी को मार देता है और दूसरे को पकड़कर रस्सी के सहारे चट्टान के कोने से कूद जाता है। हालांकि वो रस्सी के साथ लटक जाता है, पर ज़ोंबी ने भी इसे पकड़ा होता है। ज़ोंबी अब इसकी गर्दन पर काट लेता है। वो अब किसी तरह से ज़ोंबी को नीचे गिरा देता है और फिर खुद ऊपर आता है। वहीं हम केबिन के बाहर देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और अब 2 दोस्त शोर करके ज़ोंबीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और 2 लड़कियां गाड़ियों की तरफ भागती हैं, पर ये दोनों रास्ता भूल जाती हैं और तभी इन लड़कियों के ऊपर ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। ये दोनों ज़ोंबीज का सामना करती हैं। एक लड़की यहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरी लड़की को ज़ोंबीज पकड़ लेते हैं और इससे पहले के ज़ोंबीज इसे मारते, वो उस नाजी सोल्जर का ग्रेनेड खींचकर उसे ब्लास्ट कर देती है और उस लड़की की उस ज़ोंबी के साथ ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इन ज़ोंबीज के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम हरज़ोग है। वो अपने ज़ोंबी साथियों की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो बचकर भाग रही होती है, जिसका नाम हना है। उसके पीछे एक ज़ोंबी होता है और अब वो भागते भागते एक चट्टान के कोने पर पहुंच जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए ही वो बर्फ में कूदना शुरू कर देती है और अब जैसे ही ज़ोंबी इसके पास आता है वो बर्फ टूट जाती है और अब ये दोनों ही चट्टान के कोने से नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। इसके पास वो ज़ोंबी भी है जो इसे मारना चाहता है, वो भी बर्फ के अंदर दबा हुआ है। वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो ज़ोंबी बाहर निकलता, हाना उठकर उसे खत्म कर देती है। वहीं हमें इनके उस साथी को दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पर एक ज़ोंबी ने काट लिया था। वो अपनी स्नो बाइक पर अपनी गन लगाता है और ज़ोंबीज का शिकार करने के लिए केबिन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर इनके 2 साथी ज़ोंबीज से फाइट कर रहे होते हैं। वो एक बॉम्ब बनाते हैं और जब ये इस बॉम्ब को बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो गलती से अंदर ही गिर जाता है, जिससे केबिन में आग लग जाती है। अब इन दोनों को केबिन से निकलकर पास के शेड में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार भी होते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि अब इन हथियारों से वो ज़ोंबीज का मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर ज़ोंबीज की पूरी फौज आ जाती है। ये दोनों उन हथियारों से ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ोंबी खत्म ही नहीं हो रहे होते और तभी यहाँ पर उनका वो दोस्त आ जाता है जिसने अपने स्नो बाइक पर वो मशीन गन लगाई थी। वो यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज को मारता है, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ज़ोंबीज उसे पकड़ लेते हैं और फिर सब मिलकर उसे मार देते हैं। अपने दोस्त की मौत से यहाँ पर जो 2 उसके साथी बचे हुए होते हैं वो ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हना भी आ जाती है और जब हना अपने दोस्त के पीछे खड़ी होती है तो उस दोस्त को लगता है कि उसके पीछे ज़ोंबी है, इसीलिए ही वो हना पर हमला करता है जिससे हना की मौत हो जाती है। हना की मौत से ये दोनों के दोनों दोस्त बहुत टूट जाते हैं, लेकिन इन्हें ज़ोंबीज का सामना करना है। ये लगातार ज़ोंबीज को मारते रहते हैं। इन्हीं में से एक का नाम मार्टिन होता है। मार्टिन के हाथ में ज़ोंबी काट लेता है और तभी मार्टिन को उस अजनबी की याद आती है जो इनके कैबिन में आया था और इन्हें इस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताया था। उसने ये भी बताया था कि अगर कोई ज़ोंबी किसी को काट ले तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है। इसीलिए ही मार्टिन अपना हाथ काट देता है ताकि जहर, वो इन्फेक्शन इसकी बॉडी में ना फैले। यहाँ पर जितने भी ज़ोंबीज होते हैं वो इन सब को मार चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ोंबी बचा है और वो होता है कैप्टन हरज़ोग। वो अब बहुत गुस्से में है, इसीलिए अब वो कुछ बोलना शुरू करता है जिससे ये पूरी जगह कांपना शुरू हो जाती है और जमीन के नीचे जितने भी ज़ोंबीज होते हैं वो एक एक करके बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर कैप्टन हरज़ोग किसी भी हाल में इन दोनों को खत्म करना चाहता है। वो अब मार्टिन के दोस्त को पकड़ लेता है और इसे मार देता है
और वो देखता है कि इसकी जेब में एक वॉच है। वो इस वॉच को बड़े ध्यान से देखता है जैसे कि वो इसको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मार्टिन ये देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को वही बॉक्स चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा सोना था जो इन्हें केबिन के अंदर मिला था। अब मार्टिन केबिन तक जाता है जो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। अब यहाँ पर कैप्टन हर्जोग भी अपने दो साथियों के साथ पहुँच जाता है और तभी मार्टिन को वो सोने से भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है। वो उस बॉक्स को हर्जोग को दे देता है। दरअसल हर्जोग को यही चाहिए था। अब हर्जोग उसे जिंदा जाने देता है। मार्टिन किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। जब वो अपने कांपते हुए हाथों से अपनी गाड़ी की चाबी लगा रहा होता है तभी इसके कोट की जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है और ये सोने का सिक्का उसी बॉक्स का है जिस बॉक्स को इसने कैप्टन हर्जोग को दिया है। दरअसल जब कैबिन के अंदर इन्हें सोने का भरा हुआ वो बॉक्स मिला था तो हाना ने बॉक्स से एक सोने का कॉइन निकाल कर अपने कोट की जेब में डाल लिया था और इस वक्त वो कोट मार्टिन के पास होता है। और अब जैसे ही मार्टिन उस गोल्ड कॉइन को उठाता है तो वहाँ बाहर कैप्टन हर्जोग आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और अब वो एक पंच मारकर इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कहानी के अंत में ये नहीं बताया जाता कि मार्टिन को मारा गया कि नहीं, उसका क्या हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।